बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 7 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। 7 के ए पार्ट की आपने स्टेटमेंट ज़रा गौर से समझनी और पढ़नी है। इसमें उसने कहा है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया है, सारा डाटा जो दे रहे हैं हमने साथ साथ लिख लेना है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड डेथ्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए में 100 डेथ्स हुई हैं ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, पिछले साल। एंड द एवरेज लाइफ स्पैन, और जो एवरेज ज़िंदगी थी सैंपल लिया गया और उसकी एवरेज जो है सैंपल मीन है इज़ ऑफ 71.8 ईयर्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, और उसी सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8.9 ईयर्स। अब नेक्स्ट उसने हमें देखें कह दिया है कि डज द सेम to indicate that the average lifespan today is greater than 70 years today। अब आज क्लेम किया जा रहा है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, इज ग्रेटर देन 70 ईयर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें रैंडम सैंपल जब लिया गया था उसकी एवरेज एज जो है वो आई हमारे पास 71.8 ईयर्स। पीछे कुछ लिया हुआ कभी कभार वो पिछले साल की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो नल हाइपोथेसिस था। अब नेक्स्ट उसने जो हमें डाटा दिया है क्या ये ग्रेटर देन है 70 से, ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये हमने फाइंड करना है। अक्सर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ साइन यूज़ होना होता है वो क्वेश्चन के एंड पर दिया होता है, ठीक है। अब ये हमने खुद बना लेना है, ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा। ये हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गए। तो यूज़ ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ, हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल ये है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन का साइन यूज़ हुआ है, इससे पीछे 6 के बी पार्ट में मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था कि ग्रेटर का साइन यूज़ हुआ हो। जिस तरह हम पीछे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जी लेस देन हो, जी लेस देन ए हो तो हम लिखते हैं फाई ऑफ ए। जब जी ग्रेटर देन, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात होती है, जब जी ग्रेटर देन ए हो तो हम लिखते हैं 1 माइनस फाई ऑफ ए। पीछे 10th चैप्टर में ये फार्मूलाज हम करके आए हैं। इसी की बिना पर जब ग्रेटर देन का 1 माइनस अल्फ़ा लिखा जाता है, मैं 1 माइनस अल्फ़ा फाइंड कर लेता हूँ 0.95 आ जाएगा। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू आपने लिखना है, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू मैं सिंपली लिख देता हूँ सी एंड वी। आपने लिखना है क्रिटिकल वैल्यू, हाईलाइट पेंसिल करके लिखना है। क्रिटिकल वैल्यू में लिखेंगे जी 1 माइनस अल्फ़ा, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में करते आए हैं उसी तरह आप लोगों ने लिखना है क्रिटिकल वैल्यू। ये आ जाएगी आपके पास 0.95 की रो में आएगी 1.6449 आएगी। आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है, 645 आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से फिक्स कर लेंगे तो आपके पास ये 3 डिजिट तक खुद हो जाएगी। कैलकुलेटर से किस तरह से फिक्स करनी है ये पहले तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखें, जब आप लिखेंगे 1.6449 इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये देखिए मेरे पास 3 डिजिट तक फिक्स हो चुकी है। ये किस तरह फिक्स हुई, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फिक्स, ये वाला। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने 12.2 एक्सरसाइज इसके थर्ड के ए पार्ट में मैंने बता दिया था कि किस तरह आप लोगों ने फिक्स करना है कैलकुलेटर को। वो करने के बाद ये आप अमल करेंगे तो 3 डिजिट तक हो जाएगी। अब क्रिटिकल रीजन फाइंड करनी है। क्रिटिकल रीजन आप लिखेंगे, यहाँ मैं सिंपली CR लिख रहा हूँ, यह कि आपके पास जी। अब आपने यहाँ साइन देखना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन 1.645। अब ये सारी बातें आपने लिखनी है डिसीजन रूल में। डिसीजन रूल इसमें लिखेंगे इफ़ जी greater than 1.645 we shall reject H naught otherwise we do not reject। ये आपने सारी स्टेटमेंट
लिखनी है, वी डू नॉट रिजेक्ट लिखना आगे। अब यहाँ हमने वैल्यू ऑब्जर्व करनी है, क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपने लिखना है। फिर ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय एस यूज हुआ है यहाँ बेस्ट एस्टिमेटर। अब एक्स बार हमारे पास है 71.8 एंड माइनस म्यू नोट है जो हाइपोथेसिस के नेक्स्ट में दिया गया वो है 70 डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेटर 8.9 डिवाइड बाय एम स्क्वायर रूट एन हमारे पास है 100। अब इसको आपने किस तरह से कैलकुलेटर से करना है, मैं पीछे भी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 71.8 माइनस 70, फिर आपने प्रेस करना है डिवाइड वाला बटन, फिर आपने यहाँ बेस्ट एस्टिमेटर की वैल्यू लिखनी है 8.9, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 स्क्वायर रूट्स। अब आप कहेंगे मैंने डिवाइड क्यों किया, डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मैं इसी एक्सरसाइज के थर्ड के पार्ट में बात बता चुका हूँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 2.022 जी की टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू। अब हमने कंक्लूजन निकालना है कि नतीजा हमारे पास क्या आता है। इस सारे क्वेश्चन को करने के बाद हमारे पास वैल्यू है जी इजिकल 2.022। क्या ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मैंने कहाँ से चूज़ किया, डिसीजन रूल से। और डिसीजन रूल में कहाँ से आया था ग्रेटर देन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। यहाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से आया था। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बिना पर मैंने ये ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया। क्या ये ग्रेटर देन 1.645 से, जी हाँ हम कहेंगे ग्रेटर देन है, ये करेक्ट है। तो सो लिखेंगे, सो वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट H1, ये आप लिख देंगे वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ H1। और तीसरी कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हैं वी रिजेक्ट एच नोट अगेंस्ट H1। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।